Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about the components of food, in which we have learned about carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and also we have learned about the roughage. So, I hope you all have revised that topic. And now we are continuing our chapter number 1, and we are starting with the topic balanced diet. So, students, some foods are rich in carbohydrates, some in fats and others in proteins, vitamins and minerals. So बच्चों अभी अभी हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि कुछ फूड के अंदर हमको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, किसी में हमको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं या फिर मिनरल्स मिलते हैं. So now students, it is important to know that no single food can provide all these essential nutrients in the right amounts. So बच्चों अगर अब हम लोग ये सोचे कि क्या हमारे पास ऐसा कोई फूड है जो कि हमको सारी चीजें, हमारे सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड राइट अमाउंट्स में प्रोवाइड कर दे, तो ऐसा नहीं है. हर फूड के अंदर हमको खाली कुछ कुछ चीज ही पर्टिकुलर मिलती है. सो वी मस्ट इंक्लूड वेरियस फूड्स इन आवर डेली मील्स टू अचीव अ बैलेंस्ड डाइट. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों को सारे कंपोनेंट्स चाहिए हमारी डाइट के अंदर, तो दैट मीन्स कि हमको डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हमारी डाइट के अंदर इंक्लूड करने पड़ेंगे, तभी हमको सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिल पाएंगे. This ensures that when combined, these foods gives us all the necessary nutrients in adequate amounts. Drinking enough water and consuming of foods with roughage are also important for overall health. So now students, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमको पानी भी पीना चाहिए एंड उसके साथ साथ हमको हमारे फूड के अंदर रफेज भी ऐड करना है. सो हमने जितने भी कंपोनेंट्स पढ़े उसके साथ वाटर एंड रफेज, ये सारी चीजें मिलकर हमारी हेल्थ को अच्छा कर सकती हैं. So a balanced diet should include food items from each of the following groups to ensure that our body gets a variety of essential nutrients. So इसका मतलब हमारी balanced diet के अंदर सारे food items होने चाहिए and वो सारे food items हमको right amount में हमारे components provide करने चाहिए. So first of all we have fruits and vegetables. So fruits और vegetables हमको क्या provide करवाते हैं? Vitamins, minerals, fiber and antioxidants. Then we have our grains. एंड हमारे ग्रेन्स जैसे कि होल ग्रेन, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, ओट्स, बार्ले, ये सारे ग्रेन्स हमको मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स प्रोवाइड करवाते हैं. देन हमारे पास है प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड सोर्सेज. सो हमारे पास है मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स, लेंटिल्स, नट्स. ये सारे चीजों के अंदर क्या होता है? अमाइनो एसिड्स. Now next we have डेयरी और डेयरी ऑल्टरनेटिव्स. सो इसके लिए हम लोग क्या कंज्यूम कर सकते हैं? मिल्क, योगर्ट यानी दही, ची और फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स. एंड ये सारी चीजें हमको क्या प्रोवाइड करवाएगी? कैल्शियम, विटामिन डी एंड कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स. देन हम लोग बात करने वाले हैं फैट्स एंड ऑयल्स की. सो अनहेल्दी फैट्स वो कहाँ से आते हैं? जैसे कि ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स, एवोकाडोज, इन सब में क्या होता है? फैट्स जो है वो थोड़ा मॉडरेशन में होता है. देन वी हैव वाटर. सो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों को 2 से 3 लीटर्स ऑफ वाटर्स जो है वो पीना चाहिए रोज, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह पाए. सो इसलिए हम लोगों को हाइड्रेटेड रहना है. और ये हाइड्रेशन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जब हम एक्यूरेट अमाउंट ऑफ वाटर पीते रहेंगे. Now student, a balanced diet is different for every person because it depends on their age and the type of work they do. So now बच्चों, अब ये balanced diet जो है वो हर किसी के लिए different होती है. For example, अगर हम बात करें एक बच्चे की और एक old age person की. So एक बच्चे को, एक growing baby को, उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है. उसको carbohydrates भी चाहिए ताकि उसके अंदर energy आए, उसको proteins चाहिए ताकि उसकी body grow कर सके, उसको different different vitamins and minerals चाहिए जिससे उसकी bones, उसकी teeth, सारी चीजें जो है वो स्ट्रांग हो. और यही अगर हम बात करें हमारे ओल्ड एज पर्सन की, सो ओल्ड एज पर्सन की डाइट बहुत डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू अ न्यूबॉर्न बेबी या फिर एक बेबी जो कि अब ग्रो करने वाला है, यानी कि वो 2 to 3 years की एज में है एंड अब वो अपने ग्रोइंग फेज पे है. सो इसलिए बैलेंस डाइट जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है एंड बैलेंस डाइट हर पर्सन की डिफरेंट होती है. सो the food a person needs can change based on these factors. What is suitable for one person might not be the same for someone else.
It is important to consider these factors when deciding what to eat to stay healthy. So now बच्चों, अब हम लोग ये नहीं सोच सकते कि अगर सामने वाला पर्सन ये चीज खा रहा है वो उसकी बॉडी के लिए हेल्दी है तो वो हमारे लिए भी हेल्दी होगा। नहीं, हमारी बॉडी की कंडीशन शायद उससे बहुत डिफरेंट हो सकती है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हो सकती है। सो इसलिए अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको हमारी डाइट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। सो बच्चों, अब हमारे पास है डेफिशिएंसी डिजीज। एंड डेफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। सो ये डिजीजेस जो है वो किसी चीज की कमी से होने वाली है। सो व्हेन वी डू नॉट गेट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स इन आवर डाइट, इट कैन लीड टू डिजीजेस। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर मिनरल की कमी है, विटामिन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ डिजीजेस हो सकती है। सो these diseases are caused by lack of nutrients over a long time and are called deficiency diseases. अब बच्चों, ये जो diseases होती है ये किस वजह से हो रही है? ये lack of nutrients की वजह से हो रही है। सो अगर कोई disease किसी lack of nutrient की वजह से हो रही है, सो उन तरह के diseases को हम क्या बोलेंगे? deficiency diseases. So these diseases cannot be passed from one person to another. The health of a person depends on having a balanced diet with the right amount of nutrients. So now बच्चों, अब जो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो पाती। अगर हम किसी डेफिशिएंसी डिजीज वाले पर्सन के साथ बैठ जाएंगे, उसके साथ बात कर लेंगे, उसके साथ शेयर्ड खाना खा लेंगे, तो उससे ये डिजीज हमारे अंदर नहीं आने वाली। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर लाइक फ्यूल्स फॉर आवर बॉडीज। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमारी बॉडी के फ्यूल की तरह है। सो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को एनर्जी देते हैं हमको डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए। सो पीपल नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स, मे फील मोर एनर्जाइज्ड एंड हैव बेटर स्टैमिना। सो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक पर्सन जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी आएगी, उसका स्टैमिना जो है वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ हार्ड वर्किंग लेबर हु डज फिजिकल टास्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट दैट समवन हु सिट्स इन एन ऑफिस। सो बच्चों, अब अगर हम कंपैरिजन करें एक हार्ड वर्किंग लेबर की और एक ऐसे पर्सन की जो कि खाली अपने ऑफिस में बैठता है, कंप्यूटर पे काम करता है, सो दोनों में से किसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है? ऑब्वियसली एक हार्ड वर्किंग लेबर को, क्योंकि उसको बहुत सारा सामान उठाना है, उसको ऊपर नीचे ट्रैवल करना है, इधर उधर भागना है। सो इसलिए उसकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। और एक पर्सन जो ऑफिस में बैठा हुआ है वो ऑल्दो अपने ब्रेन का यूज कर रहा है बट स्टिल उसकी बॉडी को तो इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। As their body uses up a lot of energy, so everyone must eat the right amount of carbohydrate based on their activity level. So now बच्चों, हमको ये चीज डिसाइड करनी होती है कि हम हमारी बॉडी से कितना काम करवा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो इंक्लूड करते हैं। Now we have deficiency of proteins. So now बच्चों, children who are growing उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन डाइट की, और अगर उन लोगों को ये प्रोटीन डाइट नहीं मिल पाती है तो इसका मतलब उनकी मसल्स जो है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन का काम क्या होता है, वो हमारी मसल्स को रिपेयर करवाता है, हमारी बॉडी को ग्रो करवाता है। तो अगर किसी पर्सन को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब उसकी मसल्स इफेक्ट होगी, और इस तरह से हमारे सामने एक कंडीशन आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाशियोर्कर। सो जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों चीजों की कमी हो जाती है तो उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सो नाउ बच्चों, हम लोग इस चीज को इस नाम से ही समझ सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, सो इसका मतलब प्रोटीन की कमी होना। एनर्जी हमको किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। सो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी होना। सो अब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या होता है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम क्या होता है? मरासमस। सो चिल्ड्रन विथ क्वाशियोर्कर, अब जिन बच्चों को क्वाशियोर्कर हुआ है वो किस वजह से हुआ था? प्रोटीन की कमी की वजह से। सो जिन बच्चों के अंदर क्वाशियोर्कर होता है उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो सिम्टम्स क्या है? सोलन बेली, स्टंटेड ग्रोथ एंड स्किन प्रॉब्लम्स। और ट्रीटमेंट विथ मोर प्रोटीन, अगर हम लोग अब जिस बच्चे को प्रोटीन की कमी है अगर हम उसको प्रोटीन प्रोवाइड करवा दे तो उसका ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो सकता है। सो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो
स्टार्ट करवाए हैं इन सारी डिजीजेस के लिए। उनमें से एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम ICDS के नाम से भी बोलते हैं। सो नाउ इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है वो मिड डे मील स्कीम्स जो है वो भी स्टार्ट करवाई है स्कूल्स के अंदर, ताकि हर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो मिल पाए। सो नाउ बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बच्चा जो है उसको क्वाशियोरकर है। एंड हम लोगों ने अभी सिम्टम्स में पढ़ा था कि क्वाशियोरकर में हमारे पास कैसी डिजीज होती है, सोलन बेली होती है, राइट। एंड ये रही हमारे पास सोलन बेली। हम लोगों को स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कि ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा रुकी हुई होती है। एंड इसके अलावा हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स भी है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। Now students, next we have pick up more. So we are going to learn some additional things, and that is Integrated Child Development Scheme. ये start हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में, and ये हमारे वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट प्रोग्राम है जो कि लोगों को हेल्प कर रहा है। सो ICDS ये फोकस करता है कि ये बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। एंड ये बच्चों की एज क्या होती है, 6 ईयर ओल्ड तक। एंड इवन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी जो है वो इसके अंडर आती है। सो नाउ अब ICDS जो है वो किसका यूज करते हैं, वो आंगनवाड़ी सेंटर्स का यूज करते हैं, ताकि वो छोटे छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन जो है या फिर हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करवा सके। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। सो अब हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसके अंदर हम लोग कुछ विटामिन देख सकते हैं, उनके सोर्सेज देख सकते हैं, उनके फंक्शंस है, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज है एंड उनके सिम्टम्स है। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन ए की सबसे पहले। तो विटामिन ए हम लोगों को कहाँ से मिलता है, कैरेट, स्पिनच, एग्स। और फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का, वो हमारी आई साइट को, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी रखते हैं। सो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर विटामिन ए किसी की बॉडी में कम हो जाए तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, उसको रात को दिखना बंद हो जाएगा। और सिम्टम्स क्या होते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, डिफिकल्टी इन सीइंग इन द डार्क, जिसको रात को कम दिखता है एंड जिनकी ड्राई स्किन होती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B1। एंड विटामिन B1 जो है वो हमको होल ग्रेन से मिल सकता है, बीन से मिल सकता है, नट से मिल सकता है। फंक्शन क्या है विटामिन B1 का, कि ये हेल्प करता है फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। ऑल्सो अगर इसकी कमी हो तो एक डिजीज होती है बेरी। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा थकान फील होती है, मसल वीक हो जाती है एंड इवन हार्ट प्रॉब्लम्स भी आती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B2। एंड विटामिन B2 हमको डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी मिलते हैं एंड डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलते हैं। एंड विटामिन B2 का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाती है, हमारी स्किन को और हमारी आईज को हेल्दी रखते हैं। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमको क्रैक्स देखने को मिलेंगे माउथ के अराउंड, और हमको रेड टंग जो है वो देखने को मिलती है। देन वी हैव विटामिन B12। एंड विटामिन B12 जो है ये मीट और डेयरी प्रोडक्ट से आती है। तो बेसिकली विटामिन B12 जो है वो हमको एनिमल सोर्स से ही मिल पाता है। एंड इसके फंक्शन क्या होते हैं कि हमारी नर्व्स को, हमारी ब्लड वेसल्स को काफी ज्यादा हेल्दी रखते हैं। और किसी में अगर B12 की कमी होती है तो उनको अनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी हो सकती है। एंड इनके सिम्टम्स क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा जल्दी थक जाना, बहुत ज्यादा वीक फील करना, एंड इनकी स्किन जो है वो भी बहुत ज्यादा पेल यानी कि येलोइश कलर की दिखने लग जाती है। देन वी हैव विटामिन सी। एंड विटामिन सी हम लोगों को मिलता है सिट्रस फ्रूट से, स्ट्रॉबेरी से। एंड विटामिन सी का काम क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और साथ में अगर हमको कहीं पे चोट लगती है तो जो जख्म होते हैं, जो चोट होते हैं, उनको बहुत जल्दी हील करवाता है। अगर विटामिन सी की किसी के अंदर कमी होती है तो उनको कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी। एंड इसमें सिम्टम्स का देखने को मिलते हैं, अगेन बहुत ज्यादा थकना, सोलन गम्स, जो हमारे गम्स होते हैं वो हमेशा सूजे रहते हैं। एंड अगर हमको कहीं पे चोट लग जाए तो वो बहुत धीरे धीरे हील होती है। देन वी हैव विटामिन डी। एंड विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, सनलाइट से, फैटी फिश से एंड मिल्क से। और विटामिन डी का काम क्या है कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उनको रिकेट्स हो सकता है। और इसमें सिम्टम्स का देखने को मिलते हैं कि बोन की जो है वो डिफॉर्मिटीज होगी, बोन जो है वो अच्छे से बनी नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी एंड डिलेड ग्रोथ। और साथ में जिस पर्सन को ये डिजीज होगी वो उसकी बॉडी ग्रो ही नहीं कर पाएगी।
देन वी हैव विटामिन के, और विटामिन के हम लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है। और विटामिन के का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। अब आप सोचोगे ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? जब भी हम लोगों को कहीं पे चोट लगती है तो वहां से थोड़ी देर तक खून आता है, बट देन अपने आप वो रुक जाता है। सो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट का सिस्टम है, जो कि इस विटामिन की वजह से, विटामिन के की वजह से हो पा रहा है। तो अगर हमको कहीं भी चोट लगती है, हमारा खून थोड़ी देर बाद वहां से निकलना बंद हो जाता है, एंड दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। और अगर किसी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो उनको क्या डिजीज हो सकती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिसको हम लोग हैमरेज भी बोलते हैं, जब ब्लड कंटिन्यूसली निकलता रहता है एंड रुकता ही नहीं है। सो इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को? कि इजिली बहुत जल्दी कहीं पे छिल जाना, वहां से खून निकल कर आना, एंड बहुत लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होते रहना। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कुछ कुछ विटामिन के बारे में पढ़ा, एंड कुछ स्पेसिफिक विटामिन होते हैं जो कि बहुत इजीली हीट और लाइट से डैमेज हो जाते हैं। अगर हमको हल्की सी भी हीट मिलेगी, हल्की सी भी लाइट मिलेगी, तो ये विटामिन डैमेज हो जाएंगे। एन एग्जाम्पल क्या है? विटामिन सी, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो। सो इसलिए ये बेटर होता है कि हम लोग फूड्स जो है वो खाते रहे जो कि विटामिन, जिनके अंदर विटामिन ज्यादा होता है, ताकि कभी भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन की कमी ना हो। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। सो अब हमारे पास यहाँ पर टेबल है, एंड इस टेबल में हम लोगों को कुछ एसेंशियल मिनरल्स के बारे में बता रखा है, उनके सोर्सेज के बारे में बताया है, फंक्शंस के बारे में बताया है, एंड अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो कौन सी डिजीज होगी एंड क्या सिम्टम्स होंगे। सो नाउ नाउ बच्चों, अनलाइक सम विटामिन्स, मिनरल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस में, एंड कुकिंग से ये जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो अगर हम लोग इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये मिनरल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। सो नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैल्शियम की, एंड कैल्शियम हम लोगों को कहाँ से मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट से। ऑल्सो हम लोगों को कैल्शियम टोफू एंड ऑलमंड से भी मिलता है। सो कैल्शियम का काम क्या है? हम सबको पता है, कैल्शियम हमारी बोन्स को और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर कैल्शियम की कमी होगी हमारी बॉडी में तो क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, एंड इसके अलावा हमको ब्रिटल बोन्स, यानी कि हमारी बोन्स बहुत ईजिली टूट सकती है। हमको बहुत जल्दी जल्दी मसल क्रैम्प्स, यानी कि जो हम लोगों को भागते टाइम एकदम से पैर में हमको क्रैम्प्स आते हैं, हमको पेट में क्रैम्प्स आते हैं। सो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगी। देन वी हैव अनदर मिनरल फॉस्फोरस, एंड इसके सोर्सेज क्या होते हैं? मीट, डेयरी, नट्स, होल ग्रेन्स। देन इनके फंक्शन क्या है? सो जो हमारे पास ये फॉस्फोरस है, इसका फंक्शन होता है कि ये हमारी बोन्स और टीथ के लिए अगेन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए। और अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर वीक बोन्स होगी, ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, एंड हमें बहुत ज्यादा थकान फील होगी। देन हमारे पास है आयरन, और आयरन का सोर्स क्या होता है? रेड मीट, लेंटिल्स, या और फिर स्पिनच। देन फंक्शन क्या होता है आयरन का? आयरन जो है वो सपोर्ट करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को हमारे ब्लड के अंदर। सो नाउ अब हमारे पास हमारे ब्लड के अंदर एक सेल्स होते हैं आरबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, एंड उस रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। सो ये हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर आयरन कंपाउंड्स होते हैं, एंड ये हीमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो अगर किसी पर्सन में अगर आयरन नहीं होगा तो दैट मीन्स उनके अंदर खून की कमी होने वाली है, अनीमिया होगा, वो बहुत जल्दी थक जाएंगे, उनकी स्किन पेल होगी, यानी कि व्हाइटिश हम लोगों को देखने को मिलेगी। देन वी हैव अनदर मिनरल दैट इज आयोडीन, एंड आयोडीन जो है वो हमको कहाँ से मिल सकता है? सी फूड से, आयोडाइज सॉल्ट से, और डेयरी प्रोडक्ट से। सो अब आयोडीन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ये हमारे थायराइड फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करवाता है। सो अगर किसी के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो उनको गोइटर हो सकता है। सो व्हाट इज गोइटर? अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, कुछ कुछ लोगों का जो ये नेक वाला रीजन होता है ये बहुत ज्यादा स्वोलन होता है, बहुत ज्यादा सूजा हुआ होता है, एंड उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गोइटर। सो नाउ इसके साथ साथ वेट गेन देखने को मिल सकता है और बहुत ज्यादा थकान देखने को मिल सकती है।
नाउ नेक्स्ट मिनरल वी हैव सोडियम, एंड सोडियम हम लोगों को कहाँ से मिलता है, हमारे सॉल्ट के अंदर सोडियम होता है, एंड हमारे जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनके अंदर सोडियम होता है। सो सोडियम क्यों जरूरी है, क्योंकि सोडियम हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, एंड इवन हमारे नर्व्स को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने के लिए भी सोडियम चाहिए होता है। इसके साथ साथ अगर किसी की बॉडी में सोडियम कम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। हाइपो का मतलब क्या होता है, लो, एंड नेट्रेमिया का मतलब क्या होता है, सोडियम। तो इसका मतलब हाइपोनेट्रेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कम सोडियम का लेवल होता है। इसके साथ साथ हमको मसल क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं एंड कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा सोडियम क्या कर रहा है, हमारे नर्व्स के फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करवा रहा है। और अगर सोडियम नहीं होगा तो इसका मतलब हमारी नर्व्स एक जगह से दूसरी जगह मैसेज नहीं लेकर जा पाएगी, सिग्नल्स पास ऑन नहीं होंगे, एंड पर्सन जो है वो कंफ्यूज रहेगा। देन वी हैव पोटाशियम, एंड पोटाशियम हम लोगों को कहाँ से मिलता है, बनानास, ऑरेंजेस, पोटैटोज, बीन्स। और पोटाशियम का फंक्शन क्या होता है, पोटाशियम जो है वो फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट कर रहा होता है, इसके साथ साथ वो मसल को सपोर्ट करता है, और ये भी नर्व फंक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अब हमको इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, अगर पोटाशियम कम होगा तो मसल्स वीक होगी, क्रैम्प्स आएंगे, एंड हार्ट बीट जो है वो भी इरेगुलर होगी। देन वी हैव मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम हम लोगों को मिलता है नट से, सीड से, लीफी ग्रीन से। एंड मैग्नीशियम का फंक्शन क्या होता है कि ये सपोर्ट करता है नर्व को और मसल फंक्शन को। सो बेसिकली हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम है जो कि हमारे नर्व फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इनकी कमी होगी तो हमको मसल क्रैम्प देखने को मिलेंगे, फटीक होगा, इरेगुलर हार्ट बीट जो है वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये मिनरल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए। सो इसलिए बैलेंस डाइट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग इन सारे मिनरल्स को एडिक्वेट अमाउंट में ले सके, एंड हमारे पास जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेस है इनसे रिलेटेड हम उनको रोक सके। नाउ वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। सो अब अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होने वाला है। सो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम लोग बहुत ज्यादा वाटर को लूज कर देंगे हमारी बॉडी से, सो वो एक प्रॉब्लम की बात है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन मेक्स अस लूज एसेंशियल सॉल्ट्स एंड मेक आवर बॉडी फील वीक। तब होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, सो अब हमारी बॉडी से जितने भी एसेंशियल मिनरल्स है वो सब क्या होने लग जाएंगे, जो भी एसेंशियल सॉल्ट्स है वो सब क्या होने लग जाएंगे, हमारी बॉडी से लूज होने लग जाएंगे। अब इसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक फील करेगी। अगर कोई डिहाइड्रेटेड होता है तो हम उनको क्या देते हैं, ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एंड इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को पीते ही एक पर्सन जो है वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक और काफी रिफ्रेशिंग फील करता है। सो यू कैन गेट इट फ्री एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, एंड हमारी गवर्नमेंट जो है ये ORS प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाती है। अगर इफ यू कैन नॉट गेट इट, यू कैन ऑल्सो मेक इट एट होम। अगर किसी को ORS नहीं मिलता, मान लो कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन है एंड एक पर्सन जो है वो डिहाइड्रेटेड फील कर रहा है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस ORS सॉल्यूशन को हमारे घर पर ही बना सकते हैं, अगर हमारे घर पर ये अवेलेबल नहीं है तो। और हम ये कैसे बनाएंगे, हमको 6 टीस्पून ऑफ शुगर चाहिए, एंड हर 6 टीस्पून ऑफ शुगर में हम लोग हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, और हमारे पास 1 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग 1 लीटर पानी लेंगे, उसके अंदर हम लोग 6 स्पून जो है वो शुगर के डालेंगे, एंड इसके साथ साथ हम लोग हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट का डालेंगे, एंड ये होगा हमारा ORS सॉल्यूशन, एंड ये होममेड ORS सॉल्यूशन है। Now students, here we have a brush up session. So you all have to answer the following. Name a fruit which is rich in vitamin C. So you all can write any fruit that is rich in vitamin C. I am writing over here orange. देन वाई इज कैल्शियम इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स। क्यों कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए जरूरी है, बिकॉज कैल्शियम जो है वो हमारी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारी बोन को स्ट्रॉन्गर बनाता है, एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। देन व्हाट डज आयरन प्रिवेंट। अब बच्चों आयरन जो है वो किस चीज को प्रिवेंट करवा रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था कि आयरन जो है वो अनीमिया को प्रिवेंट करवा रहा है। और अनीमिया क्या है, एक ऐसी डिजीज कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शॉर्टेज हो जाता है। So now next we are going to learn diversity in food. So now बच्चों, food जो है it is not just about eating, right?
हम लोगों ने देखा कि हमारे फूड के अंदर टेस्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी प्रेजेंट होती है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टेस्ट, कलर्स एंड टेक्सचर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी वेराइटी होना, यानी कि एक ही पर्टिकुलर चीज की हमारे पास बहुत सारी वेराइटी है। व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन फूड, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके के फूड है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, उनका यूनिक कुकिंग स्टाइल होता है, उनके पास यूनिक फ्लेवर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पास्ता की, तो पास्ता बहुत ज्यादा फेमस है इटली के अंदर। हम बात करें सुशी की, सुशी पॉपुलर डिश है जापान की। एंड अगर हम बात करें करी की, तो करी बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड हम हमारे कल्चर को, जो हमारा फूड कल्चर है, उसको क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, फूड डाइवर्सिटी जो है वो हमारे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड है। एंड ये हमारे जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, हमारे कल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी जोग्राफिकल डिफरेंसेस। एंड ये जोग्राफिकल डिफरेंसेस जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे पास किस तरीके का फूड जो है वो अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कोस्टल एरियाज में हम लोगों ने देखा होगा कि वहां के लोग ज्यादातर क्या खाते हैं, सी फूड खाते हैं। वाइल अगर हम लोग इनलैंड रीजन्स की बात करें, तो वो लोग मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ग्रेन्स के ऊपर या फिर लाइफ स्टॉक के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट जो है किसी एरिया का, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी फूड चॉइसेस को। हार्ट वार्मिंग फूड्स मे बी प्रेफर्ड इन कोल्डर रीजन्स, वाइल लाइटर एंड रिफ्रेशिंग ऑप्शंस माइट बी पॉपुलर इन हॉटर क्लाइमेट्स। बच्चों, जिन जगहों पे ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे क्या खाने का मन करता है, गरम गरम खाना खाने को मन करता है, हैवी खाना खाने को मन करता है, राइट। बट अगर हम बात करें ऐसी जगहों की जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पर लोग बहुत लाइट खाना फील करते हैं, बहुत रिफ्रेशिंग खाना फील करते हैं। वो लोग ज्यादा ड्रिंक्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो कि उनको रिफ्रेश कर सके। नाउ नेक्स्ट वी हैव कल्चरल ट्रेडिशंस। और कल्चरल ट्रेडिशंस जो है वो भी हमारे फूड को इफेक्ट करते हैं। हर कल्चर का अपना एक यूनिक फूड आइटम होता है, उनकी ट्रेडिशनल डिशेस होती है, उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस सुशी जो है वो एक स्टैपल है जापानीज क्यूजीन के अंदर। और अगर हम बात करें पास्ता की, तो पास्ता जो है वो सिनोनिमस है विद इटालियन कुकिंग। कल्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स लेकर आ रहा है, कुकिंग टेक्निक्स लेकर आ रहा है, इसके साथ साथ हम लोग फूड रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। एंड इस तरह से हम लोगों को हमारे ग्लोब में डिफरेंट डिफरेंट फूड वेराइटीज देखने को मिल सकती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं फूड डाइवर्सिटी में। एक रीजन का इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इफेक्ट करता है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर फूड्स को। अगर हम बात करें एक वेल्दियर रीजन की, एक ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है, वहां पे लोग क्या कर सकते हैं, उनके पास एक्सेस होगा बहुत सारी वेराइटी के फूड्स का, क्योंकि वो इंपोर्ट करवा सकते हैं चीजों को। एंड इस तरह से वो लोग एक्सोटिक फूड्स को एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें एक इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया की, जहां पर इतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, वहां पर लोग अपने लोकल चीजें ही खाते हैं जिनको वो खुद ग्रो करते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमारे फूड ट्रेडिशंस को, हमारे फूड हैबिट्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव ग्लॉसरी। रफ फिश का मतलब क्या होता था, ये एक प्लांट बेस्ड फाइबर होता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है एंड हमारी टमी को क्लीन करता है। ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन जो है वो रफेज नहीं होने देता। देन वी हैव टिश्यूज। एंड टिश्यूज क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक साथ काम कर रहे होते हैं एंड एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन हम लोग बात करेंगे मैक्रो मिनरल्स की। एंड मैंने आप लोगों को बताया था मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो ये मिनरल्स हमको लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आर बॉडीज कैन नॉट मेक देयर ओन। देन वी हैव ट्रेस मिनरल्स। एंड ये बहुत कम क्वांटिटीज में हम लोगों को चाहिए होते हैं। देन वी हैव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारा स्टूल जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है एंड इजिली पास नहीं हो पाता। देन वी नो स्टैमिना। स्टैमिना का मतलब क्या होता है, जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और हम बहुत जल्दी थकते नहीं हैं। स्कर्वी का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो कि लैक ऑफ विटामिन सी की वजह से होती है, जिसमें हमारे स्वोलन गम्स होते हैं एंड ब्लीडिंग होती है। देन वी हैव डिहाइड्रेशन। एंड डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इनफ वाटर नहीं होता है।
नाउ नेक्स्ट वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब क्या है? ये एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोटीन्स हमारे मसल्स को बिल्ड करवाते हैं एंड हमारे टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में हमको हेल्प करते हैं। देन बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विटामिन डेफिशिएंसी जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस करवा सकती है, अनीमिया, स्कर्वी एंड रिकेट्स करवा सकती है। नाउ मिनरल डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो पोरस हो सकती है, वीक हो सकती है, रिकेट्स हो सकता है, अनीमिया एंड फटीग हो सकता है। नाउ वाटर डेफिशिएंसी की वजह से हमको डिहाइड्रेशन होती है एंड इसके लिए हम लोग ORS ले सकते हैं या फिर हम लोग होममेड सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। So now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions, then you have assertion reasoning, life skill based, and then आपके पास case study भी है और prescribed questions भी है. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा, आपने इस chapter को काफी अच्छे से समझा होगा and I hope मैंने आप सबके doubts अच्छे से clear करे होंगे. So I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.